किसी इंसान का वापस आ जाना इस बात का प्रूफ तो नहीं होता है कि उसके इरादे भी बदल गए हैं। प्राचीन ग्रंथ इस बात को बहुत पहले समझ चुका था दोस्तों। यदि कोई पुरुष पहली स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा था और फिर वापस लौटना चाहता था, तो गणिका को पहले यह समझना चाहिए था कि उसने उसे छोड़ा ही क्यों था। क्या वो दूसरी स्त्री में कोई विशेष गुण खोजने गया था? क्या उसे वहां वो गुण नहीं मिला और अब वो वापस आना क्यों चाहता है? क्या उसके मन में पुराने प्रेम का प्यार अभी भी मौजूद था? और क्या वो अब पुराने व्यवहार के कारण अब उसे बहुत धन देने के लिए तैयार था? एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि दूसरी स्त्री में उसे बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगी हो और इसी वजह से अब उसे पहली स्त्री के गुण वास्तविकता से भी अधिक अच्छे दिखाई देने लगे हो। ऐसी स्थिति में वो उसे अधिक धन देने को तैयार हो सकता था। लेकिन गणिका को पुरुष के नेचर को भी समझना था। क्या वो कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था? क्या उसे अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखने का शौक था? क्या वो ऐसी स्त्री को पसंद करता था जिसके पास बहुत कम धन हो? या फिर वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने साथ रहने वाली स्त्री के लिए कभी कुछ किया ही नहीं? इसी तरह यदि कोई पुरुष पहली स्त्री से निकाल दिया गया था और दूसरी स्त्री को उसने स्वयं छोड़ दिया था, तो उसके वापस आने के पीछे कई इंटेंशंस हो सकते हैं दोस्तों। उसके मन में अब भी प्रेम हो सकता था, वो उसके गुणों से इतना जुड़ा हो सकता था कि किसी दूसरी स्त्री में उसे आनंद न मिलता हो। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी थी दोस्तों, वो अपने पुराने अपमान का रिवेंज लेने के लिए वापस आया हो। वो पहले उसके मन में ट्रस्ट पैदा कर सकता था, फिर उससे पहले लिया हुआ धन वापस हासिल कर सकता था और अंत में उसे नष्ट कर सकता था। या फिर वो पहले उसे उसके वर्तमान प्रेमी से अलग करे और बाद में उसे स्वयं उसे संबंध तोड़ दे। इसलिए अगर उसके इंटेंशन साफ और ईमानदार दिखाई दे तभी पुनर्मिलन का विचार करने चाहिए था दोस्तों। लेकिन अगर उसके मन में कोई बुरा उद्देश्य दिखाई दे तो उससे दूर रहना ही बेहतर माना गया है। क्योंकि पुराने रिश्ते में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि वो वापस क्यों आया, बल्कि ये होता है कि वो वापस आकर करना क्या चाहता है।